टोबा टेक सिंह में बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। 5 घंटे से बिजली मुअत्तल है। फैसलाबाद में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर छाई घनघोर घटाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मजीद बताएंगे हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात बादल छा गए, जिसके बाद ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं और लोग इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ईद के पहले 2 रोज़ काफ़ी शदीद गर्मी में गुजरे और अब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो आज का दिन मतवक्को यही है कि आज का दिन जो है शहरी वो इस मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे और ईद का तीसरा रोज़ जो है वो भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ एंजॉय कर सकेंगे। शहरी जो है वो 2 रोज़ उनकी तादाद कम ही थी जिन्होंने तफरीही मकामात का रुख किया, लेकिन आज मतवक्को है कि इस मौसम में लोग तफरीही मकामात का रुख करेंगे। बच्चे जिन्होंने ईदी समेटी थी आज उनको खर्च करने का मौका मिलेगा। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा और मौसम खुशगवार रहेगा। जी, महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में मानसून की शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मरी, गिलियात और पहाड़ी इलाकों का रुख करने वाले लैंड स्लाइडिंग से मोहतात रहें। आसिया अंसर तफसीलात से आगाह करेंगी। मॉनसून बारिशों का निजाम पीर से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद है। कहीं अब्रे करम बरस रहा है तो कहीं हब्स का पहरा है। बुध और जुमेरात को मॉनसून की बारिशों में शिद्दत आएगी। महकमा मौसमियात कहता है आइंदा 2 रोज इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मेघा खूब बरसेगी। गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी। घनघोर घटाओं और बरसती बूंदों से विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हुस्न की सहर अंगेजी और भी बढ़ जाएगी। इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतना हसीन बारिश के बाद लग रहा है। अल्लाह करे इसको और ज़्यादा निखरता दिखूं मैं, और ज़्यादा बारिशें हों। बारिश हो जाती है तो दिल करता है कि बाहर घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं, कि किस तरह क्या तो प्यारा मौसम हो जाता है कि जैसे ऐसा लगता है जन्नत में बंदा आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का निजाम सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, जोब, सिब्बी, नसीराबाद और कल्लात में 2 रोज तक बारिशें बरसाएगा। बुध और जुमेरात को कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शदीद बारिशों के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, हजारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइड का खतरा है। शहरी मोहतात रहें। मॉनसून की बारिशें अब खुलकर बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों का रुख करने वाले इंतहाई मोहतात रहें। शदीद बारिशें लैंडस्लाइडिंग का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची का मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में मुमकिना तौर पर बारिशें होंगी। तफसीलात बताएंगे कराची से सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, मीठी ईद का तीसरा रोज़ है और हम आज पहुंचे हैं कराची के साहिल पर। और साहिल पर हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग सुबह सवेरे से ही आना शुरू हो गए हैं। अपने अहले खाना के हमरा, अजीज़ व अकारिब के हमरा, दोस्तों के हमरा बड़ी तादाद में लोग साहिल पर पहुंचे हैं और साहिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और जो हवाएं चल रही हैं उसके मज़े ले रहे हैं। और साथ ही साथ अच्छी खबर यह है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश हो सकती है किसी भी वक्त। इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि दोपहर के वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची का दर्जा हरारत हो सकता है। लेकिन रात गए मुमकिन तौर पर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है वक्तन फ़वक्तन कराची में। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 73% है और पूरा दिन आज कराची पर बादलों का साया जो है वो मंडलाता रहेगा और मौसम जो है वो अच्छा रहेगा और रात गए से बारिश का सिलसिला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। जी, लाहौर में रात गए बूंदाबांदी के बाद मौसम अबर आलूद हो गया। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज।
जी, लाहौर में सुबह 4 बजे होने वाली बूंदाबांदी के बाद जब ठंडी हवाएं चली तो उसके बाद मौसम जो है वो मज़ीद जो है आप देख सकते हैं खुशगवार है। और अब दिन के तकरीबन 8 बज चुके हैं और अभी भी जो है शहर में बादल ही दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो गुज़श्ता रोज़ जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा। और इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ईद है यह मज़ीद जो है वो ठंडी और खुशगवार होगी, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और मौसम जो है वो सुबह से ही खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल आए हुए हैं। और कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जी, मुमकिना बारिशों के पेश नज़र कराची, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जबकि मौसमी हालात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुतालिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत की हैं। जबकि कायम मकाम मेयर कराची अरशद वोहरा का दावा है कि बारिश और मुमकिना असरात से बचाव के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया है। दूसरी जानिब नवाबशाह में रात होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर शेख। नवाबशाह में बारिश के बाद पूरा शहर जल थल हो गया है। शहर के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनवाबाद में, जो कि शहर का गुंजान तरीन इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम गलियाँ और मेन सड़कें जो है वो गंदे पानी से, बारिश के पानी से भरी हुई है। आपको बताऊं कि नवाबशाह जो है वो यहाँ पर अरबों रुपए के अवाम का ये कहना है कि तरक्याती काम कराए गए, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि यहाँ पर जो है वो उन तरक्याती काम का कोई अशीर भी देखने में नहीं आ रहा। और ये ज़रा सी बारिश हुई है जिसके बाद अवाम का ये कहना है कि वो पानी जो है उनके घरों में दाखिल हो गया है। यहाँ पर सड़कों पे पानी खड़ा, गंदा पानी, और उसके अलावा गटर उबल रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में म्यूनसिपल इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया इक़दाम करे और शहरियों को इस मुसीबत से इससे जान छुड़ाए। जी, अमरीका का मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग तस्लीम करने से वाज़ेह इनकार। तफसील जानिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अभी आपको खबर दें, कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को गाड़ी से कुचले जाने के बाद केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जियो न्यूज़ ने वाक़े के फौरन बाद की तस्वीर हासिल कर ली हैं, जिनमें एहलकार को कुचलने वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर MPA अब्दुल मजीद अचकजई मौजूद हैं और दूसरी जानिब मुलजिम थाने में ठाट बाट से रह रहा है, जिसके लिए हवालात के बाहर एयर कूलर भी लगा दिया गया है। कोयटा में चंद रोज कबल MPA अब्दुल मजीद अचकजई की जिस गाड़ी से ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचला गया, उसमें वाक़े के वक्त कौन बैठा था, कौन गाड़ी चला रहा था, ये मंजर आम पर आ गया। जियो न्यूज़ ने हादसे के फौरन बाद की तस्वीर हासिल कर ली, जिसमें गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अब्दुल मजीद अचकजई को बैठे देखा जा सकता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे फोन करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर मुलाहिजा करें, ये भी अब्दुल मजीद अचकजई की ही है, मगर इसमें मुल्जिम के ठाट बाट ही अलग है। मुल्जिम अब्दुल मजीद अचकजई के लिए हवालात के बाहर एयर कूलर लगा दिया गया है। पुलिस की जी हुजूरी की मिसाल इससे पहले भी सामने आई थी, जब वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। तहम CCTV फुटेज मंजर आम पर आने और जियो न्यूज़ पर यह मामला उठाए जाने के बाद पुलिस ने रुकने बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई का नाम मुकदमे में शामिल करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रावलपिंडी की बैंक रोड पर मंचलों की वन व्हीलिंग गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग, फायरिंग, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। ड्रिफ्टिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी करीब से गुजर गई, कार्रवाई से गुरेज किया गया। ड्रिफ्टिंग के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई। रावलपिंडी के इलाके कैंट में बैंक रोड पर रात गए ड्रिफ्टिंग, वन व्हीलिंग और फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। ड्रिफ्टिंग के बायस 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान पुलिस मोबाइल भी करीब से गुजर गई, लेकिन मंचलों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई।
इंसान गलती का पुतला है और गलतियां ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बाज़ औक़ात माहिरीन फ़न, पेशावर अफराद और सियासतदानों से भी सरजद हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ नमाज ईद के मौके पर हुआ जब कई नामवर सियासतदान भी चंद गलतियां कर बैठे। इंसान खता का पुतला है। गलतियां सिर्फ आम आदमी से नहीं बल्कि बाज़ औक़ात माहिरीन, पेशावर अफराद और सियासतदानों से भी सरजद हो जाती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तकबीर कहकर रुकू के बजाय सजदे में जाने लगे, लेकिन फौरन ही एहसास करते हुए वापस रुकू की हालत में आ गए। मगर पहली ही सफ में मौलाना के बाएं जानिब खड़े ये साहब तो तकरीबन बैठ ही गए थे कि गलती का एहसास हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक नमाज ईद पढ़ा रहे थे कि तकबीर कहने के बाद सजदे में चले गए। सिराजुल हक के साथ ही पहली सफ में मौजूद कई अफराद भी सजदा रेज हो गए। एक साहब ने सजदे के बजाय रुकू कहकर याद दिलाया तो सिराजुल हक वापस रुकू की हालत में आए। सुभान अल्लाह। गलती इंसान से ही होती है और रहमान और रहीम खुदा से इंसान को मुआफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ईद के 2 दिन तो गुजर गए, लेकिन आज आखिरी रोज है और जिससे ईदी लेनी है रह गई है वो ले लें, जिससे मिलना है मिल लें, क्योंकि आज ईद का आखिरी रोज है और 3 दिन की छुट्टियों का भी। ईद के दूसरे रोज रात गए तक सैर सपाटों और ख्वाबों का सिलसिला चलता रहा। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर शहरी दूर दूर से चटपटे और मजेदार खानों का मजा लेने पहुंचे। फूड स्ट्रीट्स और तफरीही मकामात पर भी खूब रौनक रही, जबकि दिन भर लोग अपनी फैमिलीज के साथ पार्कों और तफरीही मकामात का रुख करते रहे। लाहौर के चिड़ियाघर में ईद के दूसरे दिन भी शहरियों का जबरदस्त रश रहा। कराची में भी चिड़ियाघर समेत मुख्तलिफ तफरीही मकामात लोगों से खचाखच भरे नजर आए। पेशावर में पार्कों का रश दीद नहीं रहा, जबकि आइसक्रीम पार्लर्स और फास्ट फूड्स के दिलदार अफराद ने भी उन पर खूब हाथ साफ किया। कोयटा में ईद के मेले और उनकी रौनकें तो अपनी जगह रहीं। बच्चे और नौजवान अंडे लड़ाकर भी खूब महजूद होते रहे। तो सानहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी निश्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 162 हो गई है। इससे पहले गुज़श्ता रात ही सानहा अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी लाहौर के जिना अस्पताल में दम तोड़ गया था। नाकाबिले शनाख्त 125 अफराद की मैयतों की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। काबिले शनाख्त 28 अफराद की लाशें तदफीन के लिए वरसा के हवाले कर दी गई हैं। सानहा अहमदपुर शर्किया का एक जख्मी लाहौर के जिना अस्पताल जबकि 2 जख्मी मुल्तान के निश्तर अस्पताल में चल बसे। अब तक मुल्तान के निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो चुकी है। काबिल शनाख्त 28 अफराद की लाशें तदफीन के लिए वर्षा के हवाले कर दी गईं, जबकि मजीद 41 मरीज अब भी निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। भावल विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद नाकाबिल शनाख्त 125 मैयतों को बस्ती रमजान जोया लाया गया, जहां इज्तिमाई नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तमाम मैयतों की बस्ती नजीराबाद के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। इन नाकाबिल शनाख्त मैयतों की शनाख्त के लिए DNA का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके तहत हर ताबूत पर DNA टेस्ट नमूने के मुताबिक नंबर्स लगाए और उन्हीं नंबरों के तहत कब्रें बनाई गईं, ताकि रिपोर्ट आने के बाद उन नंबरों से लवाहकीन अपने प्यारों की मैयतों को शनाख्त कर सकें। उधर मुकदमे में नामजद ऑयल टैंकर के ड्राइवर गुल मोहम्मद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर गुल मोहम्मद भी जख्मी है और मुल्तान के बर्न यूनिट में जेर इलाज है। पारा चिनार में जुम्मे के रोज होने वाले खुदकुश धमाकों के खिलाफ कबायली अवाम का एहतजाज और धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रहेगा। पारा चिनार के शहीद पार्क में कबायली अमायदीन और सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा खुदकुश धमाकों और मुजाहिरीन पर फायरिंग के खिलाफ धरना दिए बैठे हैं। एहतजाज के 6ठे रोज भी मुख्तलिफ देहातों से मकामी अफराद सैकड़ों की तादाद में धरने में शिरकत के लिए पहुंचे। धरने से खिताब में मुकर्ररीन ने मुतालबा किया है कि दहशत गर्दों और मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कबायली अवाम ने यह मुतालबा भी किया है कि हुकूमत कबायली अवाम को दीगर पाकिस्तानी शहरियों के बराबर हुकूक दे।
और धमाकों में जाँ बहक और जख्मी अफराद को वही इमदादी रकम दी जाए जो मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को दी जाती है। कराची से खबर दें आपको, गुलबर्ग के निजी अस्पताल में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज किया है। नौजवान की हलाकत पर लवाहिकीन का अस्पताल में तोड़फोड़ भी लवाहिकीन की जानिब से की गई है। गुलबर्ग के निजी अस्पताल में नौजवान की हलाकत हुई और इसके खिलाफ उसके लवाहिकीन ने एहतजाज किया है। एहतजाज करते हुए तोड़फोड़ भी अस्पताल में की गई है। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, ये उसी एहतजाज के मनाजिर हैं। गुलबर्ग के निजी अस्पताल में एक नौजवान दम तोड़ गया, हलाकत हुई उसकी और उसके खिलाफ उसके लवाहिकीन ने एहतजाज किया है। क़याम अमन के बाद लोअर दीर में फिर से ईद के मौके पर लोगों ने तफरीही और पुरफजा मकामात समेत पार्कों का रुख कर लिया, जहां लोग अपने फैमिली के हमराह आकर सुकून से ईद की छुट्टियां मना रहे हैं। ईद की खुशियों से भरपूर रिपोर्ट दिखाएंगे एहसानुल्लाह शाकिर। ये मनाजिर लोअर दीर की पुरफजा मुकाम शाहबाद के हैं, जहाँ क़याम अमन के बाद लोगों ने ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिली के हमरा खूब ईद की छुट्टियाँ मनाती हुई नजर आ रहे हैं। जिस तरह के हमें मालूम है कि इस इलाके को अशरों से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने जकड़ा हुआ है, लोग एक घुटन और हबस महसूस कर रहे हैं और आज पाकिस्तान पार्क का होना इनके लिए ठंडी हवा का एक झोंका है। मैंने खुद अपने बच्चे ले आए हैं आज और मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी बड़ी रश होगी इधर। पार्क में जवान और खवातीन जहां जुलूस से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं, तो वहां बच्चे बंदरों और परिंदों से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तलाश से अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ। हमने झूले एंजॉय की, रेल एंजॉय किया। ईदी मिलने के फौरन बाद जहाँ बच्चे पार्कों में जाने की जिद कर रहे हैं, तो वहाँ जवान और खवातीन भी किसी से पीछे नहीं रहते। कोई कार से तो कोई मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँच जाते हैं। मुतदिल मौसम और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस जंगल में कायम पार्क का रुख कर रहे हैं, जहाँ सकून पाकर शाम वापस घरों को लौटते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, शाहबाद, लोअर दीर।